जजमेंट हम लिया। शिवकांत त्रिपाठी ने 15 अक्टूबर को कानपुर के बाबूपुरवा पुलिस थाने में अमर सिंह और उनकी पत्नी पंकजा सिंह के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से कई कंपनियों का अपनी कंपनी के साथ मर्जर करने का आरोप लगाया था। शिवकांत ने अपनी 14 पन्नों की एफआईआर में आरोप लगाया कि अमर सिंह ने 2003 से 2008 के बीच कुल 500 करोड़ की हेराफेरी की। इस मामले में शिवकांत त्रिपाठी ने अमर सिंह के दोस्त अमिताभ बच्चन का भी नाम ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये केस कोलकाता पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद जो सबूत हाथ लगे हैं वो कुछ और ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया टीवी के पास है शिवकांत त्रिपाठी के मोबाइल फोन की डिटेल। इस कॉल डिटेल ने शिवकांत त्रिपाठी को भी आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्या शिवकांत त्रिपाठी ने किसी के इशारे पर अमर सिंह पर आरोप लगाए हैं? शिवकांत त्रिपाठी की फोन कॉल डिटेल की जांच से दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार के किसी बड़े अधिकारी के संपर्क में थे। इसी कॉल डिटेल से तीसरा सवाल ये निकलता है कि क्या एफआईआर दर्ज करने वाले बाबूपुरवा थाने के एसएचओ दिनेश त्रिपाठी को शिवकांत त्रिपाठी पहले से जानते थे। हमें खबर मिली है कि कानपुर के बाबूपुरवा थाने में अमर सिंह के खिलाफ जिस वक्त एफआईआर दर्ज की गई उससे सिर्फ 3 घंटे पहले ही एसएचओ बनाकर दिनेश त्रिपाठी की पोस्टिंग की गई। सवाल ये उठता है कि क्या दिनेश त्रिपाठी को अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ही बाबूपुरवा थाने में एसएचओ बनाकर लाया गया? अगर ऐसा हुआ तो ये किसके इशारे पर हुआ? अमर सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले शिवकांत त्रिपाठी पर कानपुर में पहले से ही 30 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में क्या अमर सिंह को फंसाने के लिए शिवकांत त्रिपाठी ने ये चक्रव्यूह रचा? इंडिया टीवी को शिवकांत त्रिपाठी के मोबाइल फोन की जो कॉल डिटेल मिली है उससे साफ है कि उन्होंने किसके इशारे पर अमर सिंह पर हेरा फेरी का आरोप लगाया। शिवकांत के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़े अफसर से लगातार फोन के संपर्क में थे। जिस दिन अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उस दिन उस अफसर और शिवकांत त्रिपाठी के बीच 5 बार बात हुई। हमने शिवकांत त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9984912801 के पिछले 35 दिनों की कॉल डिटेल की तहकीकात की। इस कॉल डिटेल से पता चलता है कि शिवकांत त्रिपाठी की यूपी सरकार के एक ताकतवर अफसर से मोबाइल नंबर 9818633500 पर अक्सर बात होती थी। 9818633500 नंबर यूपी प्रशासन के अफसर इस्तेमाल करते हैं। 9 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच दोनों में करीब हर रोज कई बार बातचीत हुई। 9 सितंबर को शिवकांत और इस अफसर के बीच 3 बार, 10 सितंबर को 4 बार और इसी तरह सितंबर के महीने की हर तारीख को दिन में कई बार दोनों के बीच मोबाइल से बात हुई। अक्टूबर के महीने में भी 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होने से पहले शिवकांत त्रिपाठी और ये अफसर लगातार फोन से संपर्क में थे। हैरानी की बात तो यह है कि अमर सिंह के खिलाफ 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होने से एक दिन पहले शिवकांत ने मुख्यमंत्री कार्यालय के इस अफसर से 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार फोन किया। सवाल यह है कि दोनों के बीच किस मुद्दे पर बात हुई? 15 अक्टूबर को एफआईआर वाले दिन शिवकांत और इस आला अफसर के बीच फिर 5 बार बात हुई। सिर्फ 35 दिनों के रिकॉर्ड में शिवकांत त्रिपाठी और इस लंबे चौड़े अफसर के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत कई सवालों को खड़ा करती है। क्या शिवकांत ने इसी अधिकारी के कहने पर अमर सिंह के खिलाफ ये धोखाधड़ी के मामलों का चक्रव्यूह रचा? जब हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने शिवकांत त्रिपाठी से ये पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री के किसी अधिकारी के संपर्क में थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहां तक दावा कर डाला कि उनके फोन कॉल्स डिटेल की जांच करा ली जाए। फोन से उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के इस अफसर से कब बात हुई ये हमने आपको दिखाया। अब सुनिए इस पूरे मामले पर शिवकांत त्रिपाठी की सफाई। अमर सिंह जी इस आरोप में कोई भी दे देंगे तो गवर्नमेंट स्वीकार करती है नहीं, मैं जरूर कहने लगूंगा कि हाँ ये कह रहे हैं सही बात है। मैं कब मुख्यमंत्री से मिलने गया या कब उनके सचिवालय कब गया, भाई वहां तो पास इशू होती है ना,
अगर मेरे नाम से कोई पास इशू हुई हो, वो निकलवा के देख लेना, क्या दिक्कत है। ये जबानी कह देने से, या मेरे टेलीफोन सर्विस लाइंस का रिकॉर्ड निकलवा लेना डिटेल कि भाई वो टेलीफोन, मेरा मोबाइल इस समय किस क्षेत्र में था। जैसे आप इस समय आई हुई हैं तो आपका फोन मेरे टावर में बता रहा है, डिटेल मिल जाएगा। केवल कह देने मात्र से नहीं बात बनती। किसी भी दल का, नॉट ओनली बीएसपी, किसी भी दल का सामान्य सदस्य भी नहीं हूं, सरासर गलत है। इसमें कोई आधार नहीं है। ये उनकी सोच है, उनकी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत नहीं होती पंचम दल या नहीं, हमारे किसी को बात नहीं होती। कोई प्रार्थना पत्र लेके पंचम दल नहीं गया हूं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, कानपुर के बाबूपुरवा थाने में अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले एसएचओ दिनेश त्रिपाठी से शिवकांत त्रिपाठी की मोबाइल पर कब कब बात हुई। कॉल डिटेल की जांच से पता चलता है कि एसएचओ बनने से पहले भी दिनेश त्रिपाठी से शिवकांत त्रिपाठी की बात होती थी। जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उस दिन शिवकांत की 1-2 बार नहीं, दिनेश त्रिपाठी से कुल 24 बार मोबाइल पर बात हुई। अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से 3 घंटे पहले ही दिनेश त्रिपाठी को एसएचओ बनाकर बाबूपुरवा पुलिस थाने लाया गया। दिनेश त्रिपाठी ने ही अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिवकांत और दिनेश त्रिपाठी भी पहले से संपर्क में थे। इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये समझना मुश्किल नहीं है। शिवकांत त्रिपाठी की कॉल डिटेल से पता चलता है कि दिनेश त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9839976456 पर करीब करीब हर रोज शिवकांत की बात होती थी। 9 सितंबर को एक बार, 10 सितंबर को भी एक बार, 12 और 13 सितंबर को एक बार, लेकिन 14 सितंबर को 6 बार शिवकांत की एसएचओ दिनेश त्रिपाठी से बात हुई। फिर 28 सितंबर को 6 बार, इसी तरह से 10 अक्टूबर को 4 बार, 14 अक्टूबर को 6 बार और 15 अक्टूबर को जिस दिन अमर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उस दिन पूरे 24 बार शिवकांत और एसएचओ दिनेश त्रिपाठी के बीच बातचीत हुई। शिवकांत और दिनेश त्रिपाठी के बीच बातचीत से सवाल ये उठता है कि जिस पुलिस अधिकारी को सिर्फ 3 घंटे पहले कानपुर के बाबूपुरवा थाने का एसएचओ बनाकर लाया गया, क्या उस एसएचओ दिनेश को शिवकांत पहले से जानते थे? शिवकांत किस वजह से एसएचओ दिनेश त्रिपाठी से एफआईआर से पहले और एफआईआर के बाद लगातार बातचीत करते थे? इन सारे सवालों ने शिवकांत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। शिवकांत और दिनेश की पिछले 35 दिनों में एफआईआर होने से पहले और उसके बाद कई बार बात हुई। जब दिनेश त्रिपाठी को एसएचओ बनाकर बाबूपुरवा नहीं लाया गया था तब भी शिवकांत की उनसे बात हुई। लेकिन जब हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने यह पूछा कि क्या इस मामले में एफआईआर होने से पहले वो एसएचओ दिनेश त्रिपाठी को जानते थे, तो वो साफ मुकर गए। ये तो एसएसपी और डीआईजी वहां जाए, कैजुअल ट्रांसफर किसका हुआ क्या हुआ, मैं तो ट्रांसफर पोस्टिंग करता नहीं हूँ। ये तो वो लोग जाने कि कैसे ट्रांसफर हुआ क्यों हुआ। मुझे तो इंस्पेक्टर बाबूपुरवा को एप्लीकेशन देनी थी, जो दिया जाकर के, तो वहां जो बैठे मिले उनसे काफी हाथ हुई और हम 5-7 वकीलों को लेकर हमने प्रेशर बनाया कि भाई तथ्य हैं, इसमें डॉक्यूमेंट में दे रहा हूं, आप मुकदमा लिखिए, सही है या गलत ये निर्णय बाद में होगा जांच का विषय, क्या दिक्कत है। और सीआरपीसी भी यही कह रही, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी यही, स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट का भी यही कि हर आदमी के मुकदमा लिखा जाए। आप लोग भी इस चीज समझती होंगी। दिनेश त्रिपाठी जो हमने अब पता किया, जो आप जो पूछ रहे, कई लोग पूछ चुके हैं, दिनेश त्रिपाठी मूलतः जौनपुर जनपद के निवासी हैं और वो सरयू पारिणी ब्राह्मण है। मैं कानकुब्ज ब्राह्मण हूं, कानपुर का निवासी हूं। हमारा उनका ब्लड का, नाते रिश्तेदारी का कोई रिश्ता नहीं है। अमर सिंह के खिलाफ कानपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन मामलों की जांच कोलकाता में कराना चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज करने से इनकार कर दिया।